Dear students, in this lecture we will learn how we can design a DFA where the length of each string is divisible by 3 over sigma a, b. a, b या 0, 1 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कभी डिवीजन वाला प्रोसेस बनाएंगे, चाहे वो किसी स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर रहे हो लाइक ए और बी से जो बना हुआ हो, या हम किसी बाइनरी नंबर को डिवाइड करते हैं या किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो जो आपने DFA बनाया था वही सेम आपका NFA होगा। मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन NFA एंड DFA फॉर डिवीजन मेथड। आइदर इट इज फॉर एनी स्ट्रिंग लेंथ, आइदर इट इज फॉर एनी बाइनरी नंबर एंड आइदर इट इज फॉर डेसिमल नंबर, राइट। क्योंकि आपको पता भी है कि एवरी DFA बाय डिफॉल्ट इज NFA। जितने भी DFA आप बनाते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, NFA होते हैं, बट इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 3। तो लैंग्वेज में क्या होगा, इट विल बी एप्सिलॉन, फिर क्या हो सकता है, 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है A और B का, फिर 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है A और B का, और फिर 9 का हो सकता है, राइट। इस तरीके से डिविजिबल बाय 3 हो। अब है क्या, इट कैन बी A B A, इट कैन बी A A B, इट कैन बी B B A, इट कैन बी B A B, राइट। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 3 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये हो गए। नेक्स्ट आप इसमें क्या ऐड और कर सकते हैं, ये हो सकता है A A A B B B एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ डिविजिबल बाय 3। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होता है, जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, यू आर डिवाइडिंग बाय नंबर 3, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो क्या होगा, Q0, Q1 एंड Q2। और उसने क्या बोला, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3। हर एक स्ट्रिंग का लेंथ किससे डिविजिबल है, 3 से। तो A, B कितना लेंथ हो गया, 2। और जैसी लेंथ 3 होगा, और जब भी कभी हमारी लैंग्वेज में एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है तो इनिशियल फाइनल क्या होता है, सेम। तो लेंथ कितना हो गया यहाँ तक 2, और जब मैं यहाँ वापस आऊँगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, 3। तो दिस इज A, B, राइट। तो अब आपके पास लेंथ 3 है, 4 है, सपोज करो 4 के लिए बनाना है, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 के लिए बनाओगे तो कितने स्टेट हो जाएंगे, 4 स्टेट, Q0, A, B, Q1, फिर A, B, Q2, फिर A, B, Q3। कितना हो गया यहाँ तक, 3 लेंथ। और जब 4 आएगा तो किसके पास आएंगे हम, क्योंकि इनिशियल फाइनल क्या होता है, सेम, A, B, राइट। इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट NFA वेयर द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 2 मॉड्यूलो 3 ओवर A, B। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर जो भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है कि नंबर जो भी हमारे पास स्ट्रिंग W होगा, W मोड मतलब W 2 mod 3, या वी कैन से दैट W mod 3 इक्वल्स टू 2। मतलब रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 2 आएगा। ये इसका स्टेटमेंट हुआ। दोबारा से देख लीजिए, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इज कि स्ट्रिंग जो भी W हमारा है, W ओवर A, B, उसमें क्या होना चाहिए, मोड 3 इक्वल्स टू 2। तो रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए फाइनल स्टेट कौन सी होगी, स्टेट्स तो आपके 3 ही रहेंगे, पर जब डिविजिबल बाय रहता है एग्जैक्टली तो स्टेट हमारा फाइनल 0 होता है। बट यहाँ पे 2 मॉड्यूलो 3 है, तो स्टेट हमारा क्या होगा, कौन सा फाइनल होगा, 2। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन देखिए, लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज तो सेम वही रहेगी, ठीक है, बट यहाँ पे 0 एक्सेप्ट नहीं होगा, राइट। तो हम पहले बना लेते हैं DFA, NFA। देखो NFA क्या होगा, इट इज Q0, A, B, Q1, A, B, and this is Q2। और उसके बाद आप वापस कैसे जाओगे, यहीं पे जाओगे, बट फाइनल स्टेट कौन सा होगा, ये। तो आपकी लैंग्वेज क्या होगी यहाँ से, इट विल बी
जिसका रिमाइंडर 2 आए, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी ए हो सकता है, राइट। और ए बी और बी ऐसा हो सकता है, राइट। इस तरीके से रिमाइंडर 2 है, तो ये आपका इसके लिए हो गया, राइट। तो इसमें बस आप ऐसे भी हो सकता है कि आपको 2 मॉड्यूलो 3 ने देखे, ऐसा हो 3 मॉड्यूलो, यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा हो सकता है स्ट्रिंग w स्टार, स्टार मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज, मोड 5 इक्वल्स टू 3। तो आपके पास आप डिवाइड कितने से कर रहे हो, 5 से, और कितना रिमाइंडर होगा 3, तो आपका फाइनल स्टेट क्या बनेगा, Q3, जो भी आप लेंगे, राइट। तो दिस इज द NFA वेयर द लेंथ ऑफ इच स्ट्रिंग इज 2 मॉड्यूलो 3 a ओवर a, b, राइट। ये इसके लिए हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट DFA एंड NFA वेयर सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज a ओवर सिग्मा a, b। हमें DFA NFA दोनों बनाने, देखो क्या है, एक साइड में DFA बना लेते हैं और इधर हम NFA बना लेते हैं, राइट। तो अब देखो DFA क्या होगा, पहले तो लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज क्या होगी, उसने बोला सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ब्लैंक A और ब्लैंक, सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो सेकंड सिंबल ये होगा, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और इस सेकंड के बाद कितने भी ए और कितने भी बी हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगे, कितने आएंगे 3, क्योंकि सेकंड सिंबल ये है, इसके बाद में कुछ हो सकता है, पीछे भी कुछ हो सकता है, राइट। तो अब लैंग्वेज अभी देखेंगे, लैंग्वेज क्या हो सकता है, देखो देख लीजिए, BA हो सकता है, आप पहले सेकंड सिंबल से बात करते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। BA हो सकता है, AA हो सकता है, फिर BAA हो सकता है, BAB हो सकता है, ऐसा, राइट। तो अब हम देखो क्या, कितने स्टेट रहेंगे 3, तो Q0 पे हमने क्या इनपुट किया, AB A, B, क्योंकि A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, एंड दिस इज Q1। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो, दोबारा से देख लीजिए इसको, इसमें क्या करना है कि जब सपोज करो हम ऐसा बना रहे हैं ऑटोमेटा जिसमें सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट इट शुड बी A, तो मीन्स दैट लेफ्ट से इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, B एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, A इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, दिस इज B फर्स्ट, दिस सेकंड, तो दिस सेकंड सिंबल शुड बी A इन ईच स्ट्रिंग, राइट। तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटा बनाना है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे 3, क्योंकि मिनिमम क्या होगा आपका, डबल A हो सकता है, BA हो सकता है। तो अब देखिए Q0 पे मैंने क्या इनपुट किया, इस सेकंड A से पहले Q1, या देखो एक सिंपल सा तरीका हम देख लेते हैं, और इससे भी इजी है बनाना, हमें यही है, बट करना क्या है कि Q0 इनपुट, हमने अभी पहले स्टेट पे कुछ भी इनपुट नहीं किया, एंड वी रीच टू Q1, बट ये वाला क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, और कहाँ रीच करेंगे हम, Q2, एंड दिस विल बी अवर फाइनल स्टेट, राइट। बट इस A से पहले कितने भी A हो सकते हैं और कितने भी B हो सकते हैं, कितने भी क्या मतलब, A हो सकता है या B हो सकता है, कितने भी नहीं, सिंगल A और सिंगल B, तो इट मीन्स A, B, या तो एक सिंगल A हो सकता है, सिंगल B हो सकता है, क्योंकि सेकंड सिंबल क्या होना चाहिए, लेफ्ट से A होना चाहिए। इस A के बाद इट कैन बी अ रिपीटिशन ऑफ एनी नंबर ऑफ A's एंड एनी नंबर ऑफ B's, ये हो गया। बट DFA जब बनाते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट हर एक स्टेट से आपका ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो Q0 पे हमने A इनपुट किया तो वी रीच इन टू Q2, बट B इनपुट करेंगे तो क्या होगा, वी विल गोज टू डेड स्टेट, क्योंकि इनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, या तो इससे पहले सिंगल A हो सकता है, सिंगल B हो सकता है, बट सेकंड सिंबल क्या होना चाहिए, इट शुड बी A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी एक डेड स्टेट Q3 एंड A, B, राइट। अब NFA बनाते हैं, देखो NFA क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर डेड स्टेट क्या हो जाएगी, रिमूव। देखिए Q0 A, B
Q1, उसके बाद A एंड Q2, Q2 विल बी अवर फाइनल स्टेट एंड A, B। डेड स्टेट यहाँ पे नहीं रहेगी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल हमें सबसे पहले जब बनाएंगे तो इसके लिए बनाइए, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। जैसे मैंने पहले किया था, ब्लैंक छोड़ देंगे तो ब्लैंक छोड़ने के इससे पहले ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ए चलेगा, बी ए चलेगा, बट सेकंड सिंबल शुड बी ए। तो सेम हमारा यहाँ पे है, बट डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट जाएगा क्योंकि ये कौन सा स्टेट है? डेड स्टेट। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ NFA। रेस्ट हम आगे जैसे जैसे चलता जाएगा हम NFA को डिज़ाइन करते जाएंगे। राइट, थैंक यू।